अब देखिए, आज का टॉपिक है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अभी हमने आपको बताया, जितनी भी डिस्कशन किया था, जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा का डिस्कस करते थे तो वहाँ पे स्टेट्स होती थी और इनपुट सिंबल्स या स्ट्रिंग को कंज्यूम करते थे। कहीं पर भी आउटपुट का डिस्कशन हमने नहीं किया था कि मशीन अगर इनपुट लेके कहीं स्टेट चेंज करती है तो आउटपुट भी अगर कहीं पर आता है, तो वो डिस्कशन कहीं नहीं आया था। तो यहाँ पर दो तरीके की मशीन हमारे पास होती है ऑटोमेटा में, टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, एक मूरे मशीन और एक मिले मशीन। इनके थ्रू हम लोग आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मिले और मूरे मशीन होती क्या है। जैसे डीएफए को टपल में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी मूरे और मिले मशीन को भी टपल में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू सिग्मा डेल्टा स्मॉल डेल्टा लैम्डा क्यू जीरो। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, क्यू सिग्मा डेल्टा डेल्टा लैम्डा क्यू जीरो। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मिले और मूरे में? डिफरेंस ये है केवल, क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है, सिग्मा इनपुट सिंबल्स हैं, ये सब आप जानते हैं। ये आउटपुट अल्फाबेट यहाँ पर ये नया आ जाता है। ये वाला डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है, लैम्डा आउटपुट फंक्शन होता है। सेम यहाँ पर सारी चीजें एज इट इज होती है, बस डिफरेंस जो हमारा आता है वो बदलता है आउटपुट फंक्शन लैम्डा लिखने का तरीका। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, दोनों में डिफरेंस केवल इतना आता है। अभी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्टेट का आउटपुट होता है और यहाँ पर इन एवरी इनपुट आउटपुट चेंज होता है। यहाँ जो आउटपुट होता है वो किसी पर्टिकुलर पूरी स्टेट का होता है और यहाँ पर आउटपुट दोनों पे डिपेंड करता है, स्टेट और इनपुट अल्फाबेट दोनों पे। देखिए कैसे, डायग्राम देखिए, ये दो एग्जांपल्स मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। इसका मतलब है, ये लिखा हुआ है Q0/1, मतलब Q0 कोई स्टेट है, उसका आउटपुट 1 है। इसका मतलब है Q1 कोई स्टेट है, आउटपुट 0 है। इसका मतलब है Q2 कोई स्टेट है, आउटपुट 0 है। अब देखिए, Q0 का आउटपुट 1 है, बट ये 0 स्ट्रिंग अगर कंज्यूम करती है तो Q0 से Q1 में पहुंच जाती है, तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इस तरह देखिए, ये कैसे लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है 0/A। इसका मतलब ये है कि मशीन अगर Q1 स्टेट से Q1 स्टेट से 0 स्ट्रिंग कंज्यूम करती है तो Q2 स्टेट में जाएगी और आउटपुट A मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 0/B। इसका मतलब क्या है कि Q2 से Q2 पे जाएगी तो 0 स्ट्रिंग को कंज्यूम करेगी और आउटपुट मिलेगा B। तो दोनों में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट जो है वो स्टेट पे डिफाइन किया जाता है और यहाँ पर इनपुट सिंबल के साथ में। इसका मतलब है, अगर ये जो लिखा हुआ है 1/A, इसका मतलब ये है कि Q1 से Q3 स्टेट में मशीन 1 कंज्यूम करने पर जाती है और आउटपुट मिल रहा है A। क्योंकि दोनों का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इसलिए इनकी जो टेबल बनती है, ट्रांजिशन टेबल, वो भी अलग अलग तरीके से बनती है। देखिए कैसे, यहाँ पर स्टेट का आउटपुट होता है, टेबल देखिए कैसे बनती है, Q0 Q1 Q2। इनिशियल स्टेट Q0 थी तो Q0 इनिशियल स्टेट दिखाई दे जाएगी। इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती, क्योंकि आउटपुट जहां तक जाता है वहां तक हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्टेट 0 और 1 पे कहाँ पे जा रही, देखिए 0 पे क्या रहा था, Q1 पे, राइट, और 1 पे जा रहा था Q2 पे। ठीक है ना, ट्रांजिशन डाल दीजिएगा। Q1 से 0 पे जा रहा था कहाँ पे, Q2 पे, और Q2 से Q1 से 1 जा रहा था Q1 पे, Q2 से 0 जा रहा था Q2 पे, और Q2 से 1 जा रहा था Q0 पे। ठीक है ना। और ये जो आउटपुट है, ये पर्टिकुलर इस स्टेट के आउटपुट है, जो ये स्टेट यहाँ पर लिखी हुई होती है। Q0 का आउटपुट 1, Q1 का आउटपुट 0, और Q2 का आउटपुट 0। इस तरीके से ये टेबल बनती है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं, ये जो आउटपुट मैंने डिफाइन किए हैं, ये इस स्टेट के होते हैं। अब यहाँ पर टेबल कैसे बनेगी, चूंकि यहाँ पे हर इनपुट अल्फाबेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, तो टेबल बनेगी इस तरीके से। Q1 Q2 Q3 सारी स्टेट यहाँ डिफाइन कर लीजिए। फिर A = 0 पे कहाँ पे जा रही है, उसका आउटपुट क्या है, A = 1 पे कहाँ पे जा रही है और उसका आउटपुट क्या है। तो देखिए, Q1 0 पे जा रही थी Q2 पे और आउटपुट मिल रहा था A। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 पे जा रही थी Q3 पे और आउटपुट मिल रहा था A। Q2 से 0 जा रहा था Q2 पे और आउटपुट मिल रहा था B, तो आउटपुट मिल रहा है B। Q2 से 1 पे जा रहा है Q3 पे, आउटपुट मिल रहा है 1, ये देखिए, तो आउटपुट मिला 1। Q3 से 0 जा रहा है Q2 पे, ये 0 डिफाइन है, अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। तो Q2 पे और आउटपुट मिल रहा है A, तो आउटपुट मिल रहा है A। Q3 से 1 जा रहा है हमारा यहाँ पर, ये सेल्फ रूल लगी है 1 की।
और ये बी लिखा हुआ है, तो Q3 पे गया और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, बी। इस तरीके से मिले और मूरे मशीन में हम आउटपुट सिंबल डिफाइन करते हैं। बस समझने वाली बात यह है कि जो मूरे मशीन होती है उस मूरे मशीन में स्टेट का आउटपुट होता है, और मिले मशीन जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट सिंबल होता है उस पर भी आउटपुट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन एक ही रहती है, बट डिफरेंस आ जाता है केवल आउटपुट फंक्शन डिफाइन करने में। यहाँ पे स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है और यहाँ पर स्टेट और इनपुट सिंबल के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है। तो एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिले मशीन और व्हाट डू यू मीन बाय मूरे मशीन। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, कुछ प्रॉब्लम दी जाती है, मिले मशीन बनाइए या मूरे मशीन बनाइए, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और अगली प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन, मिले से मूरे मशीन में कन्वर्ट कराते हैं या मूरे से मिले मशीन में कन्वर्ट कराते हैं या मिले मशीन से मूरे मशीन में कन्वर्ट कराते हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसमें इंट्रोडक्शन हो गया ये। अब हम बताते हैं कि मिले और मूरे मशीन डिजाइन कैसे की जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं, उसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं कुछ दो तीन प्रॉब्लम लेता हूं। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से लिखते हैं। पहले प्रॉब्लम्स ले देता हूं। पहले मैं बनाऊंगा मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं मूरे मशीन के लिए ही, कॉपी कर लेता हूं। मूरे मशीन डिजाइन करेंगे। अगर मशीन 101 मशीन पुट लेती है तो आउटपुट ए मिले, और अगर मशीन 110 लेती है तो आउटपुट बी मिले, और अदरवाइज आउटपुट सी। दूसरी मशीन ये बनाएंगे अभी। तीसरी मशीन हम डिजाइन कर लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। चलिए इसके लिए मिले मशीन बना लेते हैं, मिले मशीन फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट। और फोर्थ वन बना लेते हैं, मॉड 3 टाइप के ले लेते हैं, मूरे मशीन फॉर रेजिडियो मॉड 3। रेजिडियो अभी बता देंगे इसका मतलब, रेजिडियो मॉड 3। चार प्रॉब्लम हम करते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर कोई मिले मशीन या मूरे मशीन में किसी की आपको प्रैक्टिस कम हो पाती है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिले या मूरे में से कोई एक बनाना सीख लीजिए। कन्वर्ट करना भी आसान होता है, जैसे वहाँ पे एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस होती है, उसे उसके थ्रू कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अभी फिलहाल हम इन चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट। ठीक है, हाँ इतने में हमारी डिजाइनिंग हो जाएगी। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग हमारी किस तरीके से बनेगी। पहली प्रॉब्लम है मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट सीधा सीधा होता है कि अगर कहीं पर जीरो हो, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर कहीं पे जीरो स्ट्रिंग आती है तो आप उसको वन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वन होता है तो जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सी बात, आपके पास इतना ही लॉजिक होता है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे। मूरे मशीन है मतलब स्टेट का आउटपुट होगा, तो मशीन जब स्टार्ट होती है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका आउटपुट जीरो होता है। ठीक, अब देखिए अगर जीरो आता है तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, वन। ये देखिए, जैसे ही मशीन जीरो कंज्यूम करेगी आउटपुट वन मिलता रहेगा, और कितने बार भी जीरो आए हर बार उसको वन ही मिलता रहना चाहिए। तो ये मैंने सेल्फ लूप लगा दी। अगर मशीन वन कंज्यूम करती है तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, जीरो। तो ये लो मैंने बना दिया इसका आउटपुट जीरो। मूरे मशीन है, स्टेट का आउटपुट होना चाहिए, तो इस तरीके से स्टेट का ही आउटपुट मैंने बनाया वन। कितने भी वन आ सकते हैं तो भी जीरो मिलना चाहिए। ठीक, इससे जीरो वन मैनेज हो गया, इससे जीरो मैनेज, इसका वन बचा। अब देखिए वन पे आउटपुट आपका क्या मिलना चाहिए, जीरो ना।
तो ये लो 1 यहाँ भेज दो, आउटपुट 0 मिलता रहेगा। यहाँ पे 0 बचा ना, 0 पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए 1, तो यहाँ पे भेज दीजिए, आउटपुट मिलता रहेगा 1। तो अब कोई भी स्ट्रिंग होगी आप देखिए 0 प्रोसेस होगा तो 1 आउटपुट मिलेगा, 1 मिलेगा तो उसको 0 आउटपुट मिलेगा, और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। इस तरीके से मूरे मशीन बना सकते हैं आप, काहे के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब मूरे मशीन मुझे बनानी है, ऐसी मूरे मशीन बनानी है जिसमें 101 इनपुट दें, सब स्ट्रिंग अगर आती है, सॉरी सब स्ट्रिंग दी हुई है ये, कि 101 अगर सब स्ट्रिंग दी गई है तो ए आउटपुट मिले, 110 आती है तो बी, अदरवाइज सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूरे मशीन है तो स्टेट का आउटपुट होगा, अच्छी बात है। ये लीजिए स्टेट, अभी कुछ भी सब स्ट्रिंग नहीं है तो अदरवाइज आउटपुट क्या होना चाहिए, सी। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग कर दी। ध्यान रखना मिले मूरे मशीन में फाइन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ओके। अब देखिए, अब क्या है 101, ओके। तो पहले मैंने 1 प्रोसेस किया, ठीक, Q1 स्टेट पे आया, अभी कोई कंडीशन नहीं है तो आउटपुट सी ही होना चाहिए। फिर मैंने 0 को प्रोसेस किया तो Q2 पे गया, अभी भी कोई स्ट्रिंग नहीं है तो आउटपुट सी मिलेगा। अब 1 गया, अब देखिए Q3 पे आया, अब देखिए 101 सब स्ट्रिंग हो गई है तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, ए। तो मैंने बना दिया ए आउटपुट, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट बना लेते हैं। 101 हो गया, अब क्या कह रहा है 110, ओके। तो 110 का मतलब यहाँ से 1 चली चुका है, अलग बना देते हैं। अगेन ये प्रोसेस हुआ 1, तो अभी तो आउटपुट सी ही मिलेगा, तो हम Q4 कर देते हैं, आउटपुट सी है 110। अब मैंने 0 प्रोसेस किया, अब आ गया 110, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, बी। आउटपुट क्या मिलेगा, बी, बस, अदरवाइज सी। अब हमें बस कॉम्बिनेशन पूरे करने हैं, ओके। देखिए जरा, यहाँ पे 0 बच रहा है, तो सब स्ट्रिंग में 0 का कोई काम नहीं है, तो हम 0 को स्टार्टिंग में ही सेल्फ प्रूफ लगा देंगे, जितने भी 0 हैं प्रोसेस होते रहे यहीं पर, आउटपुट सी मिलता रहेगा, बात खत्म होगी। इससे 0 और 1 दोनों निकल चुके हैं, इससे 1 निकला है, 0 बच रहा है अभी। तो जब आप इससे 0 बचाएंगे तो यहाँ पे सेल्फ प्रूफ तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि 101 सब स्ट्रिंग दी गई है हमारे पास। तो अब हम 0 को क्या करें, कुछ मत करिए, स्टार्टिंग स्टेट में भेज दीजिए। यहाँ से उठाइए, ये लो, मशीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और जो सब स्ट्रिंग आती रहेगी वो कंडीशन फुलफिल होती रहेगी, ठीक है ना। अब इधर आइए, इसको इधर इस पे देख लीजिए, यहाँ से 0 और 1 दोनों बचे, तो 0 पे क्या होगा, अगर 1010 आ जाएगा तो ना ही हमारा 101 मिलेगा ना 110, तो इसको भी स्टार्टिंग स्टेट पे ही भेज दीजिएगा, मशीन वहां से रीसेट हो जाएगी और दोबारा से वही आउटपुट मिलते रहेंगे। अब बचा हमारा 1, तो 1 से अगर हम देखें तो देखिए हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, देखना जरा ध्यान से। 101 हम यहाँ से चला देंगे, लो 1 सी मिला आउटपुट, तो 011 कोई दिक्कत नहीं, तो 101 पे ए मिलना चाहिए था ना, तो 1, एक ये 0 है, इसका 1 कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, तो हम यहीं भेज देते हैं, ये लो। तो 101 पे ए आउटपुट अगेन ऐसे भी मिलता रहेगा इस तरीके से। इसके 01 मैनेज हो गए, अब इधर आ जाइए, इसका 0 गया है, 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है, तो 110 ना, तो 1 की सेल्फ ग्रुप लगा दो, कितनी भी बार 1 आएगा, तो 1111110, तो 110 हमारा ऐसे चलता रहेगा। अब इसका 1 गया, इसका 0 बच रहा है ना। इसके 0 को देखिए कहाँ पर भेजेंगे, 1001 नहीं लगा सकते, 101 भी नहीं लगा सकते, सीधा इसको आप स्टार्टिंग स्टेट भेज दीजिए, यहाँ से भी मशीन आपकी एक तरीके से यहाँ पे चली जाएगी, फिर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो पूरा होता रहेगा। तो ये बन गई मूरे मशीन, किस लिए, अगर ये इनपुट मिलेगा तो ये आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट मिलेगा तो ये आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज सी, ठीक है ना। समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मिले मशीन फॉर
टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट की देखिए बिल्कुल सीधी सी थ्योरी है। आपके पास सपोज करो 0 0 आता है, तो आप क्या करते हैं, इसको 1 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और +1 कर देते हैं। जैसे ही आप +1 करते हैं तो ये अगेन 0 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाता है, एक कैरी में चला जाता है, तो कैरी की काउंटिंग हम यहाँ करेंगे नहीं। तो बस बना दीजिए। अब देखिए ये मिले मशीन है, तो स्टेट का आउटपुट नहीं होगा, इनपुट पे आउटपुट होगा। ठीक, तो क्यू 0 आया, कितने भी 0 रहें सभी पे आउटपुट 0 ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर 1 1 रहे तो क्या करते हैं आप, इसको कन्वर्ट करते हैं, जब 1 कॉम्प्लीमेंट में तो 0 0 हो जाता है, +1 करते हैं तो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो होता है। लेकिन पहले वाले 1 पे जब केवल 1 होगा तो 0 होगा, फिर +1 करेंगे तो 1 होगा, अदरवाइज 0 की सीरीज आती है देन पहला वाला 1 होता है। तो पहले हम सिंगल 1 के लिए बनाते हैं, अगर सिंगल 1 होगा तो आउटपुट क्या आ जाता है, 1। क्यों, 1 का 1 कॉम्प्लीमेंट हुआ 0, +1 करेंगे तो 1। अब देखिए आगे की सीरीज कैसे चलेगी। आगे की सीरीज में अगर आपको मालूम है 0 रहेगा तो 1 आउटपुट आता है, और अगर 1 रहेगा तो 0 आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप लेके चलेंगे 1 1 0, देखना जरा 1 1 0, इसका क्या होगा, 1 कॉम्प्लीमेंट ये रहा, +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1, और एक कैरी वाला है उसको हम छोड़ देंगे। तब देखिए कैसे प्रोसेस होगा, 1 तो 1 पे 1 आउटपुट, फिर 1 तो 1 पे 0 आउटपुट, फिर 1 तो 1 पे 0 आउटपुट। इस तरीके से हमारा जो भी ये टूज कॉम्प्लीमेंट का हमारा वो होगा वो यहाँ से पूरा होता रहेगा। तो पहले 0 पे 0, देन 1 पे 1, इसके बाद कितने भी 0 आए तो उसका 1 में कन्वर्जन हो जाएगा, अगर 1 रहेगी तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी मशीन हो गई टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब देखिए मूरे मशीन फॉर रेजिडुओ मॉड 3। रेजिडुओ मॉड 3 क्या कहती है भाई, मॉड 3 निकालना होता है। इसका मतलब देखिए मॉड 3 में क्या होगा, किसी का भी आप मॉड निकालेंगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। अब देखिए बाइनरी नंबर पे रेजिडुओ मॉड 3 निकालते हैं, तो 0 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मॉड कितना आएगा, 0। 1 पे निकालेंगे तो मॉड कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ 1 0 मॉड 3, 1 मॉड 3। 2 मॉड 3 करेंगे तो 2 आएगा, इसके बाद 3 मॉड 3 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 0। 4 मॉड 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 5 मॉड 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो इसका बाइनरी नंबर यहाँ पे लिखिएगा, 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का बाइनरी 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 1, 1 0 0, ओके, 5 का 1 0 1। ठीक है ना, अब मुझे आइडिया लग जाएगा कैसे। और 3 आउटपुट मिलेंगे, 0 1 और 2। बुरे मशीन बनानी है तो स्टेट का आउटपुट होगा, तो Q0 एक मशीन बनाई, स्टार्टिंग में हमेशा आउटपुट 0 होता है, कोई भी मशीन हो। ओके, अब क्या कह रहा है, 0 पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0। ठीक है भाई, कितनी बार 0 आ जाए आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। 1 पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1, अच्छी बात है। तो Q1 स्लैश, मैंने इसका आउटपुट बना दिया 1। जैसे ही मशीन 1 कंज्यूम करेगी तो इस पे आउटपुट 1 आ जाएगा। 2 का बाइनरी क्या हुआ, 1 0 पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2। तो 1 तो मैं निकाल चुका हूँ, 2 को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 1 0, अब ये 2 का बाइनरी हो गया, और आउटपुट क्या निकला हमारा, 2। ठीक है, अब 1 1 मतलब ये किसका हुआ, 3 का, 3 पे अगेन 0 आएगा ना, ओके, 1 1 ये रहा। आगे 1 0 0 पे क्या मिलना चाहिए, 1। तो 1 0 0, तो मैंने एक 0 यहाँ भेज रखा था ना, तो दूसरा 0 भी यहाँ भेज दीजिए, 1 0 0, आउटपुट 1 हो गया। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब 1 0 1, 1 0 1 पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 2। ठीक है, अब मुझे ये देखने वाली बात है
क्या 1011 पे आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए किसका बाइनरी है, 1248 8 2 10 11 11 मोड 3 क्या होगा, ये भी 2 होगा, मतलब 10 के बाद 11 की सीरीज आती रहेगी तो हमारा आउटपुट क्या मिलता रहेगा, 2 ही मिलता रहेगा। सारे कॉम्बिनेशन पूरे हो गए, यहाँ कॉम्बिनेशन चेक करो, 01 हो गया, इसका 01 हो गया, इसका 01 हो गया, कंप्लीट हो गई, सिंपल। समझ में आ गई बात। डेसिमल नंबर उनका मॉड निकाल लीजिएगा और बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उनकी कंडीशन फुलफिल कर दीजिएगा जैसे फाइंड ऑटोमेटा में करते थे, उस तरीके से आपकी मूरे मशीन यहाँ पे बन जाएगी। ये हो गया आपका मूरे मशीन फॉर रेजिडुओ मॉड 3। तो एग्जाम में क्वेश्चन रेजिडुओ मॉड 4 मॉड 5 भी आ सकता है। सपोज करिए पूछा जाता है इसकी मिले मशीन बनाइए, आप डायरेक्ट मिले मशीन नहीं बता सकते, मूरे मशीन बनाइए, कन्वर्जन कर लीजिएगा। कन्वर्जन कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक। तो आज मैंने आप इस वीडियो में आपको बताया कि मिले और मुरे मशीन होती क्या है, और ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने आपको करके दिखाई कि कैसे कैसे मिले और मुरे मशीन बनाते हैं। किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम में आए तो दिक्कत लगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं इमीडिएट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।